वो जो भीड़ थी वो बिना पैसे की भीड़ थी और मैंने कसम खाया था समाज के सामने और मीडिया के सामने, सभी के दबाव में ये डिसीजन लिया था। ये संजीव सिंह का ये डिसीजन नहीं था कि हमको चुनाव लड़ना है। सूरजदेव सिंह जी का कहना ये था कि जिसके साथ कोई खड़ा नहीं होता है उसके साथ हमको सूरजदेव सिंह खड़े रहते हैं। दलीय होकर के सर आपने 1,14,362 मत हासिल किया आपने। मतलब ये इस बात को आके कहते रह गए कि भाई मुझे जानकारी नहीं थी और 8 से 10 हज़ार लोग जो है पूरे दिन में मुलाकात हुई। जिस कमज़ोर व्यक्ति के साथ कोई नहीं है उसके साथ संजीव सिंह जरूर खड़ा रहेगा। हम लोगों ने पूछा कि आप कौन सी पार्टी के आप समर्थित उम्मीदवार हैं। निगम का चुनाव और मेयर बनना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मैंने एक ही बात कहा था कि धनबाद नगर निगम क्षेत्र की जनता ने पहले से तय कर दिया है कि उनका मेयर कौन होगा। धनबाद के नव निर्वाचित मेयर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं संजीव सिंह मेंशन का एक तरह से कहे एक बार फिर धनबाद में राजनीतिक वापसी कह सकते हैं इसे। सर बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। हालांकि ये जो आने वाले जो बीते हैं 10-15 दिन बड़ा हेक्टिक रहा, चुनावी कैंपेन कम समय रहा, लेकिन कम समय में आपने जो छाप छोड़ी और उसके बाद जिस तरीके का प्यार आपको धनबाद की जनता ने दिया रिटर्न में, ये सराहना योग्य है। इस पूरे जीत को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, कल आपसे मेरी बात हो रही थी काउंटिंग के दौरान में, मैंने आपसे ये कहा था कि देखिए ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, ये चुनाव धनबाद नगर निगम की जनता चुन रही है। और परसों भी मुझसे ये पूछा गया था कि आपकी स्थिति क्या रहेगी, मन में क्या उत्साह है। मैंने एक ही बात कहा था, मेरा आपके पास विजुअल होगा उससे आप देखिएगा, कि मैंने एक ही बात कहा था कि धनबाद नगर निगम क्षेत्र की जनता ने पहले से तय कर दिया है कि उनका मेयर कौन होगा। और मतगणना जारी थी उस समय, और उस समय भी हमने यही बात कहा था कि मतगणना खुलते ही आपको स्थिति का पता लग जाएगा कि धनबाद नगर निगम की मेयर के लिए जो है धनबाद नगर निगम जनता ने किसको चुना है। तो जो मैंने उस दिन कहा था वो बात आज है आपके सामने। थोड़ा मुस्कुरा दीजिए सर, आज बहुत शांत रहते हैं आप, आज मुस्कुरा दीजिए। नहीं, ठीक है, वो सब अपनी जगह है। हंसते बहुत कम लोग देखा है आपको लोगों ने, मुझे ऐसी मतलब जानकारी मिली है। नहीं, ठीक कम है। हंसते हैं क्या, या फिर बहुत आदत सी पड़ गई है क्या? नहीं, आदत सी नहीं है। अभी तो मेरे लिए सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि जो लोग मेरे साथ खड़े थे और जो लोगों ने मुझे यह सम्मान दिलवाया उनके लिए मुझे उनके साथ खड़ा रहना है। और निश्चित रूप से किसी न किसी दिन सभी आप लोगों के मीडिया साथी के साथ विषय पर भी चर्चा जरूर होगी। सर, चूंकि जिम्मेवारी बड़ी है, धनबाद को किस रूप में कैसे सजाना है, क्योंकि ये आपका घर है सर, ये कोई अलग जगह नहीं है कि आपको इसको अलग से कुछ करना है, आपको कोना कोना पता है। तो अब बस धनबाद कैसे चमके आने वाले 5 साल में, क्या रोड मैप है, क्या ब्लूप्रिंट है, आखिरी देखिए, वो ज़रा बता दीजिए। हमने कल भी कहा था और आज भी कहते हैं कि जहाँ जिस क्षेत्र में काम होगा वो उस क्षेत्र की जो सम्मानित जनता है उनसे उनके विश्वास में उनसे बात करके ही कोई काम किया जाएगा जो उनके लिए बेहतर हो सके। निर्दलीय होकर के सर आपने 1,14,362 मत हासिल किया आपने। आपको क्या लग रहा है, मतलब आप पहले से प्रिपेयर थे कि हाँ इसी तरीके का कुछ रिजल्ट होने वाला है, फिगर यही रहने वाला है? देखिए, जिस दिन रात में हमने ये 3 तारीख को घोषणा की थी 9:30 बजे रात में, और उस दिन हम लोगों ने ये डिसीजन लिया था, सभी के दबाव में ये डिसीजन लिया था। ये संजीव सिंह का ये डिसीजन नहीं था कि हमको चुनाव लड़ना है। अगर संजीव सिंह का ये डिसीजन होता तो काफ़ी पहले ही एक घोषणा कर दिया जाता कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। यहाँ के लोगों का ये डिसीजन था, जो हमारे से जुड़े हुए लोग हैं या जो एक फीडबैक लोगों का मिला था कि नहीं उनको चुनाव लड़ना चाहिए। तो उस परिस्थिति में जो हम लोगों ने चुनाव लड़ा और रात में 9:30 बजे ये घोषणा की और सुबह 10 बजे जब नॉमिनेशन के लिए हो गए तो वो जो भीड़ थी वो बिना पैसे की भीड़ थी। और मैंने कसम खाया था समाज के सामने और मीडिया के सामने कि यहाँ से कोई भी एक आदमी, किसी को अगर ये कहा गया कि 1 रुपया हम देके उस नॉमिनेशन में बुलाए हों और मैं मंदिर पर चढ़कर कसम खाने के लिए तैयार हूँ, तो वो एक विश्वास उन लोगों का जो था वो मेरे पास था। क्योंकि आज कल नॉमिनेशन में जब लोग जाते हैं, अक्सर ये देखा गया है, ये 99% है कि जब नॉमिनेशन होता है तो लोग सारी व्यवस्थाएं करते हैं। हमने किसी को कुछ नहीं किया। और जिन जिन लोगों को जानकारी नहीं मिली, अपडेट्स नहीं मिले, फिर भी शाम के 4 तारीख को शाम के 4 बजे तक हमारे आवास पर लोग आकर मुझे इस बात को आके कहते रह गए कि भाई मुझे जानकारी नहीं थी। और 8 से 10 हज़ार लोग जो है पूरे दिन में मुलाकात हुई उस दिन।
तो ये उस दिन एक विश्वास हुआ था कि जो लोगों का डिसीजन था, जो फैसला था, उसके साथ हम खड़े हैं। सर कल मैं विपक्ष में बीजेपी की बात करूं, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, राज सिन्हा से बातचीत हो रही थी, और बीजेपी के कुछ लोग जो है ये कह रहे थे कि कुछ कन्फ्यूज़न हुआ था इस चुनाव में, मतलब आपका नाम भी संजीव, उनका भी नाम भी संजीव, आप भी भगवा गमछा लेकर प्रचार कर रहे हैं, और भी इस तरह की जो है बातें निकल कर आई, तो इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, मैंने कल कहा था, कहा गया कि भरमाया गया लोगों को। मैंने कल भी कहा था और पहले भी कहा था, एक ही बात बोला था कि हम लोगों से लोगों ने पूछा कि आप कौन सी पार्टी के आप समर्थित उम्मीदवार हैं। मैंने कहा कि मुझे जो है हम तो जनता के समर्थित उम्मीदवार हैं और जनता के समर्थन से हम किसी पार्टी का नाम नहीं लिया आपने? नहीं, हमने तो कहा कि जनता के समर्थन से हम चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के समर्थित उम्मीदवार हैं और हम मैदान में हैं। और बिल्कुल सर, आप अपने ही, मतलब आपकी जो पहचान है यहाँ पर, आपने वही पहचान बताई बाकी जगह पर भी? नहीं, बिल्कुल, हमने सबसे कहा, मैंने सभाओं में कहा, मैंने लोगों से मिला, कई लोग मुझसे ये सवाल किए, बहुत ऐसे जगह थे जो नॉन पॉलिटिकल लोग थे, तो उन्होंने पूछा कि कौन सी पार्टी से। मैंने बोला कोई पार्टी से नहीं है, हम जनता के समर्थित उम्मीदवार हैं और जनता ने मुझे खड़ा किया है और मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ। सर एक नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा, वो है आपके पिताजी, चूँकि धनबाद आना और उनका नाम ना लेना ये थोड़ा नाइंसाफ़ी ज़रूर होगी। सूर्यदेव सिंह की लेगेसी को आप आगे बढ़ा रहे हैं, कैसे याद कर पा रहे हैं, चूँकि आपके जीवन में बहुत रोलर कोस्टर जैसा उतार चढ़ाव आए, आप उनकी कुछ बातें जो याद रखे हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं, और आपको बहुत आपके कमज़ोर वक्त में साथ दिया, मतलब आपको लगा कि आपका देखिए, हम लोगों को वो समय नहीं मिला कि जो उनके साथ हम लोग टाइम दे सकें, और चूँकि मेरी उम्र उस समय 6 साल 6.5 साल थी, तो बहुत उनके बारे में याद भी नहीं है, एक धुंधला सा याद है उनके बारे में। लेकिन जो उनके साथी सहयोगी रहे थे वो कुछ बातें बताते थे। सूरजदेव सिंह जी का कहना ये था कि जिसके साथ कोई खड़ा नहीं होता है उसके साथ हमको सूरजदेव सिंह खड़े रहते हैं। तो मेरी भी ये भावना थी कि जिस कमज़ोर व्यक्ति के साथ कोई नहीं है उसके साथ संजीव सिंह जरूर खड़ा रहेगा। सर क्योंकि धनबाद पूरा माइनिंग इलाका है, कोयले की पहचान है और मज़दूरों का एक अलग सा लगाव रहा है, और मज़दूर संघ में जिस तरीके से एक जुड़ा हुआ आया है, आपको क्या लग रहा है कि उनकी आवाज़ जिस तरीके से आप हमेशा से बनकर आए हैं, उनके लिए कुछ विशेष आपने सोच रखा है कि हाँ उनकी लड़ाई आपको लड़नी है? देखिए, इस मामले में हमने पहले भी अपने भाषणों में और मीडिया के संबोधन में ये कहा है कि मेरी प्राथमिकता यहाँ के लोगों से है, और जो बीसीसीएल प्रबंधन के द्वारा यहाँ के लोगों का जो भी उनके लिए उचित व्यवस्था हो सकती है वो व्यवस्था हम लोग कराएंगे। चाहे उसके, देखिए, निगम का पोस्ट होना, निगम में मैंने पहले कहा था कि जब मैंने आखिरी एक दिन पहले जब मैंने अपने फेसबुक में एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने ये कहा था कि निगम का चुनाव और मेयर बनना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये एक माध्यम है लोगों की सेवा करने का। तो बहुत शुक्रिया सर। आखिरी में कुछ अपनी जनता के लिए आप, हम तो कब ये जुलूस निकाल रहे हैं, कब विजय यात्रा निकालेंगे? नहीं, विजय यात्रा और जुलूस तो लोग इंतज़ार कर रहे हैं। जुलूस अपने जो साथी हैं, सहयोगी हैं, जो जनता जनार्दन है वो करेंगे, और मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। आभार तो जताना पड़ेगा सर। मैं धन्यवाद तो देता हूँ सबके लिए। बहुत शुक्रिया। संजीव सिंह जो धनबाद के मेयर बन चुके हैं, अब आने वाले 5 साल धनबाद का कल्याण कैसे होगा, धनबाद का सर्वांगीण विकास कैसे होगा, ये बहुत बड़ा जो है विषय है, और उम्मीद करता हूँ कि जनता ने जो भरोसा इन पर जताया है उस पर ये खरे उतरेंगे, और धनबाद की जो भी समस्याएं हैं उस पर ये 110% काम करके दिखाएंगे। सहयोगी अर्जुन के साथ न्यूज़ 11 के लिए अल्ताफ सिद्दीकी, धनबाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।